अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा ये ट्यूटोरियल है, इसके अंदर हम जो करने जा रहे हैं वो है कि हाउ टू टेक इनपुट इन 2D अरे इन सी प्लस प्लस। 2D अरे इनपुट कि हम यूज़र से इनपुट जो है वो कैसे ले सकते हैं 2D अरे में। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम इनिशियलाइज़ कैसे करते हैं 2D अरे को, ठीक है, और हम उसको प्रिंट कैसे करते हैं। मतलब कि हमने उसको देखा था कि हम उसके जो ये इंडेक्सेस हैं इनको रोज़ और कॉलम्स के थ्रू कैसे जो है वो गेट करते हैं, वो हमने यहाँ पे प्रिंटिंग में जो है वो देख लिया था। अब हमारे पास एक अरे है जिसके अंदर इनपुट जो है वो नहीं है, ठीक है, और अरे हमारे पास है, हम कर देते हैं 3/2 की, ठीक है। अब हमारे पास 3/2 की अरे है, ठीक है। 3/2 का मतलब है कि रोज़ हमारे पास इसमें क्या हैं, 3 रोज़ हैं, और कॉलम्स हमारे पास कितने हैं, 2, ठीक है। और रोज़ हमारे पास कौन कौन सी हैं, 0th रो है, फर्स्ट रो है और सेकंड रो है। और कॉलम्स कौन कौन से होंगे हमारे पास, 0 और 1, ठीक है। अब हम यहाँ पे करेंगे इसकी इनपुट कि हम यूज़र से इनपुट कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले हमने रोज़ को कैटर करना होता है, तो उसके लिए हम एक लूप लगाएंगे, इंटीजर रो इंडेक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। रो इंडेक्स इज़ लेस देन, कितनी रोज़ हमारे पास हैं, टोटल 3 रोज़ हैं, 3, और रो इंडेक्स प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद ये हमारी रोज़ चलती रहेंगी कि 0 1 2, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कौन कौन सी रोज़ हैं, 0 1 2, टोटल कितनी है, 3 हैं, लेकिन है कौन कौन सी, 0 1 और 2। तो ये क्या करेगा, 0 चलेगा पहले, फिर 1 चलेगा, फिर 2 चलेगा, जैसे ही 3 होगा वैसे ही लूप ब्रेक हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमने जो कैटर करना होता है वो होते हैं कॉलम्स। कॉलम्स के लिए मैं जो वेरिएबल बनाऊंगा वो बनाऊंगा कॉल इंडेक्स का, ठीक है। कॉलम की शॉर्ट फॉर्म कॉल कर देते हैं और उसको हम कहते हैं कॉल इंडेक्स, और उसको 0 से शुरू करूंगा। और हमारा जो कॉलम्स हैं वो हम कितनी हैं, टोटल 2 हैं, ठीक है। तो और हमने कितनी दफ़ा चलना है, 0 और 1 दफ़ा। तो पहली दफ़ा ये क्या होगा, 0, फिर दूसरी दफ़ा क्या होगा, 1, और जब 2 होगा तब ये लूप ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। और इसको हम कर देंगे प्लस प्लस। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इनपुट लेंगे अपनी 2D अरे में। हम करेंगे सी इन ARR 2D, और अब हमने यहाँ पे देनी है कि कौन से कॉलम और रो में हमने अपनी इनपुट करनी है, ठीक है। तो हमने कौन से कॉलम और रो में अपनी इनपुट करनी है, रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये किस तरह काम करेगा। सबसे पहले ये आया हमारे पास 0th रो आई, ठीक है, 0th रो आई, और जब इस लूप के अंदर गए तो अब हमारी इस लूप के अंदर क्या रो इंडेक्स है, 0, ठीक है। अब जब तक ये लूप ब्रेक नहीं होगा तब तक हमारा जो रो इंडेक्स है वो क्या रहेगा, 0 ही, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये होगा कि जब कॉलम इंडेक्स जो है वो भी क्या होगा, पहली दफ़ा के लिए 0। तो 0 और 0, हमारा जो पहला एलिमेंट था जो 0 और इस 0 में आना था, 0th रो के 0th कॉलम पे आना था, वो हमारा इंसर्ट होगा। उसके बाद रो इंडेक्स क्या रहेगा, वो तो 0 ही रहेगा क्योंकि हमने 0th रो पहले पूरी करनी है, ठीक है। और कॉलम इंडेक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ से प्लस प्लस हो गया। तो हमारी जो पहली रो होगी वो हो जाएगी कंप्लीट। उसके बाद ये लूप ब्रेक होगा, उसके बाद ये रो इंडेक्स क्या हो जाएगा, 1। अब ये फर्स्ट रो के लिए यहाँ पे इनपुट करेगा, फिर उसके बाद ये लूप जब दोबारा ब्रेक होगा तो रो इंडेक्स क्या हो जाएगा, 2। अब ये सेकंड रो के लिए क्या करेगा, वो करेगा, इनपुट करेगा, ठीक है। अब ये हम यहाँ पे जो है एक मैसेज लिख देते हैं और इसको इनपुट करके देखते हैं हम। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम एक और मैसेज लिख देते हैं कि यहाँ पे हमने हैंडल कर दिया ताकि हम जो है वो हमें पता लग जाए कि हमारी एक मैट्रिक्स की फॉर्म जो है वो क्रिएट हो रही है। हम इसको जो है ना वो रन करते हैं और देखते हैं हमारा ये प्रोग्राम जो है वो ठीक चल रहा है कि नहीं। बल्कि एक चीज़ हमने पहले करनी है कि हमने जो नीचे प्रिंटिंग का प्रोग्राम लिखा है, जो हमने पिछले लेक्चर में लिखा था, उसके अंदर हमने रोज़ 2 ली थी और कॉलम्स 3 लिए थे। तो अब हमने रोज़ कर दिए 3 और कॉलम्स कर दिए 2। अब हम इसको रन करते हैं।
अब वो कह रहा है इनपुट इन 2D, हम उसको नंबर देते हैं 2 और 3 का। उसके बाद हम उसको देते हैं 4 और 5, और उसके बाद हम देते हैं 6 और 8। तो अब आप देख सकते हैं बिल्कुल बेहतरीन प्रिंट हो रहा है हमारा 2 3 4 5 और 6 8। हमारी जो 2D अरे थी वो थी 3/2 की, कि 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो हमने बिल्कुल ठीक जो है ना उसको इनपुट कर लिया है, यूज़र से इनपुट ले ली है और हमने उसको प्रिंट भी ठीक कर लिया है। अब हम एक और अरे बना लेते हैं और एक और टाइप की अरे बनाते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास 2 ही रोज़ हैं और 2 ही जो है ना वो कॉलम्स हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक सी आउट कर देते हैं कि सी आउट ठीक है। एक सेकेंड, हम यहाँ पे लिखते हैं कि अरे का कौन सा इंडेक्स इस टाइम आप एंटर कर रहे हो, अरे का आप रो इंडेक्स एंटर कर रहे हो, ठीक है। आप रो इंडेक्स हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हम क्या एंटर कर रहे हैं यहाँ पे, हम एंटर कर रहे हैं कॉलम इंडेक्स। ठीक है, हम उसको हमने कहा कि अब आप यहाँ पे क्या एंटर करो, इस पे हमने एक मैसेज लिख दिया कि हम उसको कहेंगे कि आप अरे का ये वाला रो, ये वाली रो और ये वाला जो कॉलम है आप ये एंटर कर रहे हो, ठीक है, ताकि उसको पता चल जाए कि मैं कौन सा रो और कौन सी कॉलम इस टाइम एंटर कर रहा हूँ। ये सिंपली एक गुड प्रैक्टिस है कि आप यूज़र को फुली बताएं कि इस टाइम वो क्या कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम कर देते हैं सी आउट एंडल, ताकि हमारी जो लाइन है वो ब्रेक हो जाए, और यहाँ से जो एंडल है वो हम कट कर देते हैं। अब हम इसको चलाते हैं और देखते हैं कि हमारा कैसा प्रोग्राम चलता है। अब आप देख सकते हैं वो यहाँ पे कह रहा है कि अरे का 0th रो और 0th कॉलम, ठीक है। इसकी थोड़ी सी हम स्पेसिंग जो है वो ठीक कर देते हैं। अब हम इसको जो है वो रन करते हैं। अब आप देख सकते हैं अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, अरे का 0th रो 0th कॉलम में आपने जो एंटर करना है वो आप करें। तो 1 हमने एंटर कर दिया। अब वो कह रहा है अरे का 0th ही रो है लेकिन फर्स्ट कॉलम, अब हमने 2 एंटर कर दिया। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है अरे की फर्स्ट रो और 0th कॉलम, ठीक है। हमने यहाँ पे एक और छोटी सी मिस्टेक की है कि हमने यहाँ पे जब हमने न्यू अरे क्रिएट किया 2/2 की, तो हमने यहाँ पे रो नहीं चेंज की, ठीक है, रो इंडेक्स नहीं चेंज किया। तो हम यहाँ पे 2 कर देते हैं क्योंकि अब हमने 2/2 की चलाना है, और हम प्रिंटिंग में भी 2 कर देते हैं ताकि हमारी जो अरे है वो आउट ऑफ बाउंड ना जाए, ठीक है। अब हमने इसको रन किया तो अब आप देख सकते हैं वो सबसे पहले पूछ रहा है 0/0 पे आपने क्या एंटर करना है, हमने 1 किया। 0/1 पे क्या एंटर करना है, 0th रो और फर्स्ट कॉलम पे हमने 2 किया। फिर उसके बाद उसने क्या फर्स्ट रो और 0th कॉलम पे हमने 3 एंटर किया, और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे हमने 4 एंटर किया। तो अब हमारी 2D अरे क्या बन रही है, 1 2 3 4। तो ये हमारी 2D अरे जो है वो क्रिएट हो गई है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही कि हमने क्या किया, हमने अपनी 2D अरे को इनिशियलाइज़ किया, उसको यूज़र से उसकी इनपुट ली सही तरीके वाली, और उसको हमने प्रिंट किया। अब जब हम ऐसे करके इनपुट लेंगे तो हमें ख़ुद भी अंदाज़ा होता जाएगा कि हमने कौन से इंडेक्स पे इनपुट ले रहे हैं, ठीक है, कौन से इंडेक्स पे हम इनपुट उसको दे रहे हैं। और यूज़र अगर कोई यूज़ कर रहा है आपका प्रोग्राम तो उसको भी पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पे इनपुट जो है वो इस टाइम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि आप यूज़र को फुली बताएं कि वो क्या कहाँ पे, फुली मैसेज दें कि वो कहाँ पे क्या कर रहा है। तो ये मैसेजेस जो हैं यहाँ ये आप सीखें कि आपने ये कैसे देने हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो 2D अरे के प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम एक गेम बनाएंगे टिक टैक टो के नाम से, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।